हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नाली के कीड़े से ब्राह्मण कुमार तक की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सुखदेव जी के पिता भगवान वेद व्यास जी महाराज कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेद व्यास जी ने अपनी योग शक्ति देते हुए उससे पूछा, तू इतनी जल्दी सड़क क्यों पार कर रहा है? क्या तुझे किसी काम से जाना है? तू तो नाली का कीड़ा है। इस नाली को छोड़कर दूसरी नाली में ही तो जाना है, फिर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? कीड़ा बोला, बाबा जी, बैलगाड़ी आ रही है। बैलों के गले में बंधे घुंघरू तथा बैलगाड़ी के पहियों की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ। यदि मैं धीरे धीरे सड़क पार करूँगा तो वह बैलगाड़ी आकर मुझे कुचल डालेगी। वेद व्यास जी, कुचलने दे। कीड़े की योनि में जीकर भी क्या करेगा? कीड़ा ने कहा, महर्षि, प्राणी जिस शरीर में होता है ना, उसमें ही ममता होती है। अनेक प्राणी नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी मरना नहीं चाहते। वेद व्यास जी ने कहा, बैलगाड़ी आ जाए तो और तू मर जाए तो घबराना मत। मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक ब्राह्मण शरीर में ना पहुंचा दूँ, अन्य सभी योनियों से सीधे छुटकारा दिलाता रहूँगा। उस कीड़े ने बात मान ली और बीच रास्ते पर रुक गया और मर गया। फिर वेद व्यास जी की कृपा से वह क्रमश कौवा, सियार आदि योनियों में जब जब भी उत्पन्न हुआ, वेद व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण दिला दिया। इस तरह वह क्रमशः मृग, पक्षी, शूद्र, वैश्य जाति में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसे वहाँ भी वेद व्यास जी दर्शन दिए। थोड़े दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। भगवान वेद व्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में सारस्वत मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वह ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होने पर वेद शास्त्र धर्म का रहस्य समझ में आ गया। 7 वर्ष की आयु में वेद व्यास जी ने उसे कहा, कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभद्र तपस्या कर रहा है। तुम जाकर उसकी शंका का समाधान करो। मात्र 7 वर्ष का ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण के पास पहुंचकर बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण देव ने बोला, हे ऋषि कुमार, मैं यह जानने के लिए तप कर रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वे सहन करते हैं, दुखी रहते हैं, और पापी आदमी सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों है? बालक बोला, पापी आदमी यदि सुखी है तो पाप के कारण नहीं, वरन पिछले जन्म का कोई पुण्य है, उसके कारण सुखी है। वो अपने पुण्य खत्म कर रहा है। पापी मनुष्य भीतर से तो दुखी ही होता है, भले ही बाहर से सुखी दिखाई दे। धार्मिक आदमी को ठीक समझ नहीं होती, उचित दिशा व मंत्र दिशा नहीं मिलता, इसलिए वह दुखी होता है। वह धर्म के कारण दुखी नहीं होता, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता है। समझदार को यदि कोई गुरु मिल जाए तो वह नर से नारायण बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? ब्राह्मण ने कहा, मैं इतना बूढ़ा हो गया, इतने वर्षों से कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहा हूँ। मेरे तप का फल यही है कि तुम्हारे जैसे 7 वर्ष के योगी के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बालक ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप तो भूत देव हैं, मैं तो बालक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसकी नम्रता देखकर ब्राह्मण और खुश हुआ तो तप छोड़कर वह परमात्म चिंतन में लग गया। अब उसे कुछ जानने की इच्छा नहीं रही। जिससे वह कुछ जाना जाता है, उसी परमात्मा में विश्व शांति पाने लग गया। इस प्रकार नंदभद्र ब्राह्मण को उत्तर दे निशंक कर 7 दिनों तक निराहार रहकर वह बालक सूर्य मंत्र का जाप करता रहा और वहीं बहतुक तीर्थ में उसने शरीर त्याग दिया। वही बालक दूसरे जन्म में कुशारू पिता एवं मित्रा माता के यहाँ प्रकट हुआ। उसका नाम मैत्रेय पड़ा। इन्होंने वेद व्यास जी के पिता प्रसारज जी से विष्णु पुराण तथा बृहस्पति पराशर से होरा शास्त्र का अध्ययन किया था। सत्संग बलिहारी है, इसलिए तुलसी जी कहते हैं, तात स्वर अपसर्ग
दुख धैर्यल तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली जो, सुख लव सत्संग। यहाँ एक शंका हो सकती है कि वह कीड़ा ही मैत्रेय ऋषि क्यों नहीं बना गया। अरे भाई, यदि आप पहली कक्षा के विद्यार्थी हो और आपको एमए में बिठाया जाए तो क्या आप पास हो सकते हैं? नहीं। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं, बीए आदि पास करके ही आप एमए प्रवेश कर सकते हैं। इस कहानी का यही रहस्य। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।